नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सोनल शर्मा और आज मैं यहां आपके साथ एक बहुत ही अच्छा वीडियो लेके आई हूं जिसमें मैं आपके मिथ को दूर करूंगी कि लोगों को लगता है कि ज़्यादा देर ब्रश करने से उनके दांत ज़्यादा सुंदर और वाइट रहेंगे, अच्छे रहेंगे। तो ऐसा नहीं है, ये एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है, हमें इसे अवॉइड करना चाहिए। तो आइए बात करते हैं, क्या होता है। हम एक दांत को डेली साफ़ करते ही हैं, सुबह शाम, लाइक 2 बार, टू टाइम्स 2 मिनट डेंटिस्ट प्रिस्क्राइब करते ही हैं ब्रश। तो इतना नॉर्मली रहता है। तो ऐसा नहीं है कि आपके दांत कुछ खाने से इतने गंदे हो गए हैं कि आपको 15 से 20 मिनट या 10 से 15 मिनट आपको ब्रश करने की ज़रूरत पड़ रही है। बहुत ज़्यादा ब्रश करने से क्या होता है, हमारे दांत की जो इनेमल सरफेस होती है, मतलब सबसे बाहरी परत होती है इनेमल, ये ग्राइंड होने लगती है, ये सरफेस घिसने लगती है। और जैसे ही ये सरफेस घिसेगी तो हमें सेंसिटिविटी चालू हो जाती है, हमें ठंडा गर्म लगने लगेगा। जब भी आप कोई आइसक्रीम खाते हैं या कॉफ़ी खाएंगे तो आपको सेंसिटिविटी स्टार्ट हो जाएगी। तो इसलिए आप ओवर ब्रशिंग और हार्ड ब्रशिंग से बचें। हार्ड ब्रशिंग भी क्या होती है, हमें हार्ड ब्रश बहुत यूज़ नहीं करना चाहिए। हार्ड ब्रश हफ्ते में एक बार प्रिस्क्राइब किया जाता है, क्योंकि कुछ पेशेंट के क्या होता है, कुछ लोगों के होता है जो कि प्लाक टार्टर जमा हो जाता है। तो हार्ड ब्रश एक बार करो, जिससे वो प्लाक की लेयर हट जाती है। नॉर्मली हमें मीडियम और सॉफ्ट ब्रश ही यूज़ करना चाहिए। इसके ब्रश पे भी एज बहुत मैटर करती है, कौन सा ब्रश यूज़ करना चाहिए। तो मीडियम ब्रश जो होता है 20 से 30 की उम्र में या 20 से 25 की उम्र में करिए। फिर उसके बाद जैसे जैसे एज बढ़ती है हमें, तो एज बढ़ने के साथ साथ हमें सॉफ्ट ब्रश पर स्विच करना चाहिए। करने का तरीका वही क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, मेरी एक वीडियो है ब्रशिंग टेक्निक पर, आप उसे जाके देखें तो आपको पता चलेगा कि कैसे हमें ब्रश करना है। तो इस तरह से हम जब ब्रश करते हैं, हल्के हार्ड ब्रशिंग नहीं करनी है, ओवर ब्रशिंग नहीं करनी है, तो हमारे दांतों में सेंसिटिविटी नहीं होगी। क्या होता है, सुबह हमने ब्रश किया, सुबह शाम दोनों टाइम, सुबह हमने ब्रश कर दिया, उसके बाद हम जो भी खाना पीना खाया सब रहता ही है, मुंह में हमारे एसिड बनता है। तो क्या रहता है, एसिड बन रहा है और बैक्टीरिया ऑलरेडी मुंह में रहते ही हैं, जो भी खाया पिया ये सब स्टमक में चला जाता है। लेकिन जब क्या होता है, रात में हम ब्रश नहीं करते हैं तो 8 घंटे जो एसिड होता है वो हमारे मुंह में आता है, मुंह में आ रहा है, और ऑलरेडी बैक्टीरिया हमारे मुंह में होते ही हैं और एसिड भी आ गया। तो बैक्टीरिया क्या करते हैं, एसिड को एंजॉय करके, और हमारे दांतों की संरचना कुछ ऐसी होती है, लाइक ग्रूव्स और कस्प रहते हैं, कुछ उठे हुए भाग, कुछ खांचे जैसी लाइंस रहती हैं। तो हम बैक्टीरिया क्या करते हैं, वहाँ पे कैविटी स्टार्ट कर देते हैं, कैविटी बनना स्टार्ट हो गई है। कैविटी जब एक बार हो जाती है तो आपको पता है कि यह एक इरिवर्सिबल प्रोसीजर है, इसे आप बिना इलाज कराए ठीक नहीं कर सकते हैं। जैसे ही आपको कैविटी स्टार्ट हो गई है तो आप डेंटिस्ट के पास विज़िट करें, फिलिंग कराएं और उसे तुरंत सही कराएं। अगर आप सोचेंगे कि नहीं जब दर्द होगा तब जाएंगे, तो अगर आपने दर्द तक जाएंगे तो क्या रहता है, कैविटी डीप भी चली जाती है, उसमें आपका रूट कैनाल ही करवाना पड़ेगा। उससे क्या होगा, आपका समय भी खर्च ज़्यादा होगा, पैसे भी ज़्यादा खर्च होंगे और आपको दर्द भी ज़्यादा सहन करना पड़ेगा। तो इसलिए हमें रेगुलर चेकअप करवाते रहना चाहिए और वार्म सलाइन से गार्गल भी करते रहना चाहिए। तो आज का यही मैसेज है कि ओवर ब्रशिंग और हार्ड ब्रशिंग हमेशा अवॉइड करनी चाहिए। सो आपके दांत स्वस्थ रहेंगे, और आपके दांत स्वस्थ रहेंगे तो डेफिनेटली वो आपको भी स्वस्थ ही रखेंगे। तो आशा करती हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा कि कैसे हार्ड ब्रशिंग और ओवर ब्रशिंग को अवॉइड करके हम अपने दांत को स्वस्थ रख सकते हैं। अगर हम अपने दांतों को स्वस्थ रखेंगे तो डेफिनेटली हमारे दांत हमारे स्वास्थ्य का ख्याल रखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।